So in this video or tutorial we talk about share market and the basic terms you should check before investing in any company. So let's start the video. First term is book value per share. What is book value per share? Book value per share is the ratio of the company's common equity value to the total common shareholding. मीन्स कि ये एक बुक वैल्यू है शेयर की, किसी भी शेयर की, और जो करंट मार्केट वैल्यू होती है वो इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, इफ द बुक वैल्यू इज लेसर देन द मार्केट वैल्यू, then the company is overvalued, and if the book value is greater than the market value, then the company is undervalued. So here is the example of the book value per share. In the numerator section you can put the value of the equity, total equity in the market, and the denominator section the number of outstanding common shares. And when divide both them, then we get the value, which is called the book value per common share. So this is the process or formula by which you can get the value of a share. Next term is ROE. So what is ROE? ROE is return on equity. Equity is something called in the share market value or something which is available publicly to buy on the share market, that is called equity. So ROE is the ratio of the company's net profit and equity sharing. तो ये क्या होती है कि जो हम किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट ले लेते हैं सारे टैक्सेस और एक्सपेंस निकाल के, तो उसको जो कंपनी की शेयर होल्डर्स है, पब्लिक शेयर होल्डर्स और कॉमन शेयर होल्डर्स, उससे हम जब डिवाइड करते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, एक वैल्यू निकल के आती है जिसको हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मींस जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो हमें रिटर्न मिलती है वो एक उसकी वैल्यू होती है। तो उसको अगर हमने निकालना है तो इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा इक्विटी शेयर होल्डिंग के साथ, मीन्स नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी शेयर होल्डिंग। इट इज यूज्ड to measure the growth rate of a company and check whether the company is profitable or not. ये है जो यूज करी जाती है ग्रोथ रेट चेक करने के लिए किसी भी कंपनी का, कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर ROE माइनस में आती है तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ROE शुड बी इन ऑलवेज 1 2 3 इन डिजिट्स विद प्लस साइन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम, अ कंपनी विद ROE ऑफ 10% मींस दैट दे जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 फॉर एवरी ₹100 ऑफ इक्विटी इट ओन्स। अगर आप किसी कंपनी की ₹100 की इक्विटी ओन करते हो तो वो आपको ₹10 का प्रॉफिट जनरेट करके देगी। दिस इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इक्विटी। तो ये ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट की तो आधी दे देंगे, इसको मान लो आप 1 साल तक भी रिटर्न इतनी हो देंगे। तो ये एक ROE क्या है, इज द मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी ये हमें बताती है। नेक्स्ट टर्म इज डेट टू इक्विटी रेशियो। तो कुछ लोग आप इसको डेप्ट पढ़ते होंगे, पर इसको जो है कॉमर्स की लैंग्वेज में, सीएस की लैंग्वेज में डेट कहते हैं, तो इसीलिए मैं इसको डेट पढ़ रहा हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ द टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल इक्विटी शेयर होल्डिंग। मतलब डेट टू इक्विटी की रेशियो। डेट क्या होगी, लायबिलिटीज, और इक्विटी क्या होगी, जो हमारी शेयर होल्डिंग या इक्विटी है जो उसको हम इक्विटी कह सकते हैं। तो इन दोनों की रेशियो को क्या कहते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सपोज कर लो कि कोई कंपनी है ABC, उसके ऊपर लायबिलिटीज है 3781 करोड़ की, और उसकी टोटल इक्विटी है 17,034 करोड़। तो यूजिंग द फॉर्मूला व्हिच वी रीड अबाउट, तो हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या आएगी इसकी 0.22।
कैसे आएगी डेट टू इक्विटी रेशो, जो हमारी लायबिलिटीज है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो हमारी इक्विटी वैल्यू है उसको हम नीचे रखेंगे, तो उसको जो हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 0.2। इसको हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन और बेसिक समझा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट टर्म इज अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर हमें कितनी कमाई होती है, EPS। EPS is earning per share and it is the profit share to the company's equity holder। ये एक प्रॉफिट होता है जो कंपनी के इक्विटी होल्डर को शेयर किया जाता है, शेयर में मिलता है क्योंकि हम कंपनी में इक्विटी ओन करते हैं, मतलब कुछ शेयर हमारे पास हैं कंपनी के। तो EPS का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम, जो उनकी नेट इनकम हुई है उनमें से प्रेफर्ड डिविडेंड निकाल दो। जो प्रेफर्ड डिविडेंड है वो प्रेफर्ड शेयर्स को ही मिलते हैं, यानी कि जिनकी एक अलग वैल्यू होती है, उसका अलग टॉपिक होगा, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। प्रेफर्ड डिविडेंड्स को निकाल दिया हमने। अपॉन क्या आएगा, वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब जो आम मार्केट में शेयर है उनकी वो कितने हैं और उनकी नेट इनकम कितनी है, तो उसको जो हम डिवाइड करके निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट टर्म है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, PE रेशो। प्राइस to earning ratio is the ratio of current stock price to the earnings per share। मतलब जो हमारा करंट स्टॉक प्राइस है उसका और अर्निंग पर शेयर का ये रेशियो है, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the market price of a share of company ABC is ₹90 and the earnings per share are ₹10 and the PE ratio is 10 and which is good। if मान लो कि किसी कंपनी की PE ratio 10 है तो आप उसको खरीद सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल PE ratio है किसी भी कंपनी की वो 20 से 30 रहती है। जो कंपनी ठीक ठाक चल रही है, अगर 30 से ज्यादा जाती है तो कंपनी जो ज्यादा चली है वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। अगर कंपनी की PE ratio 10 पे चल गया तो आप इसका शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि वो इससे नीचे शायद ही जाए ऊपर ही उठेगी। सो ये जस्ट एडवाइस है, आप अपनी खुद की रिसर्च करो और फिर ही इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट टर्म इज नेट प्रॉफिट। इट इज द प्रॉफिट जनरेटेड बाय अ कंपनी और पर्सन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टैक्सेस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो जैसे जिसका नाम लिखा है नेट प्रॉफिट, अगर आप मैथ और कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप वैसे ही जान जाओगे कि नेट प्रॉफिट क्या मतलब जो सिर्फ हमारा प्रॉफिट हो, उसमें से सब खर्चे, सब एक्सपेंसेस, टैक्सेस सब निकाल दिए। तो एग्जांपल के लिए मान लो किसी कंपनी में जो रिवेन्यू है वो $350K विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000, दैट लीव्स देम विद अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 300K। तो ये आ गया उसका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कह देते हैं। उसमें से अगर हम टैक्सेस निकाल देंगे, अपने एक्सपेंसेस निकाल देंगे या अपने और खर्चे निकाल देंगे तो हमें बिल्कुल शुद्ध और ओरिजिनल प्रॉफिट बचेगा, उसका हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। नेक्स्ट और द लास्ट फॉर दिस वीडियो इज बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज द बायोडाटा ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स एसेट, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डिंग डिटेल्स होती हैं। इसमें एसेट्स क्या होते हैं? एक रिसोर्स होता है जिससे हमें इनकम होती है। लायबिलिटीज क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी होती है जिसको हमें पैसे देने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है, तो वो लायबिलिटी हो जाती है। ये हमारे लिए जरूरी है और ये हमसे पैसे ले रही है। एसेट क्या है? ये भी जरूरी है पर ये हमें पैसे दे रहा है, तो ये डिफरेंट होता है। और शेयर होल्डिंग, एक कंपनी में कितने बंदे हैं जो शेयर रखते हैं, हिस्सा है उनका। सो हियर इज द शीट वेयर यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक बैलेंस शीट। इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। बैलेंस शीट है ये एबीसी कंपनी, जिसमें हम देख सकते हैं कि दो सेक्शन बने हैं, एसेट्स का, एक लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी का। एसेट में देख सकते हो आप क्या है कि करंट एसेट क्या है, कैश कितना है, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये एसेट है। फिक्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उनसे हमें पैसे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी से पैसे आ रहे हैं, तो जितने पैसे आ रहे हैं उतने आ रहे हैं। लायबिलिटीज क्या होगी? पेएबल, ये जा रहा है उतना,
उसको जा रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, डेट हो गया लॉन्ग टर्म का, डेफर्ड इनकम, ये सब चीज नहीं होगी। ठीक, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अब तक देख रहे हो तो मेरे को कमेंट में बताओ कि आप आगे क्या जानना चाहते हो, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप और भी नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स।